हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग उसका रैपिड रिवीजन देखने वाले हैं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मैटर क्या होता है गाइस? मैटर वो सारा चीज़ है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, जिसमें मास होता है और जिसमें वॉल्यूम होता है, उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है लोहा, लकड़ी, जो भी चीज़ है, हम आप जो भी हैं, वो सारा का सारा मैटर होता है। तो मैटर आर दोज थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैव मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, जनरल मैटर जो है लाइफ में, जनरल लाइफ में 3 स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और होता है इसका 2 स्टेट, प्लाज्मा, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, क्लियर? तो आप स्टेट ऑफ मैटर समझ गए। 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर समझ गए। मैटर का 5-6 एग्जांपल आप समझ सकते हैं। मोबाइल है ना, पेन, जो भी चीज है, बॉल, पानी, ये सब क्या मैटर है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में समझते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड वो मैटर है जिसके पास क्या हो, जिसके पास पहला चीज डिफिनिट शेप हो। ठीक है, जिसके पास डिफिनिट वॉल्यूम हो, जिसके पास जो फॉलो नहीं करता हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो और पार्टिकल क्लोजली पैक हो, ये क्या हो जाएगा आपका? ये सारा का सारा सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड वो मैटर है, वो सब्सटेंस है जो क्या हो, जिसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम हो, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम हो। ठीक है, उसके बाद फ्लो नहीं करता हो, बहने की टेंडेंसी नहीं हो। जैसे पानी को रखते हैं तो फैल जाता है, उसी तरीके से आप गेंद को रखिएगा तो फैलेगा? नहीं फैलेगा। ईंटा को, ब्रिक्स को रखिएगा तो फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो उसके अंदर फ्लो की टेंडेंसी नहीं है। डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू एल इंटू बी इंटू एच, डिफिनिट वॉल्यूम। जैसे ये ब्रिक्स है, मान लीजिए ये ब्रिक्स है, तो इसका एक लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और थिकनेस भी है, हाइट भी है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होता है। पार्टिकल क्लोजली पैक होता है, इसका पार्टिकल जो है वो बहुत क्लोजली पैक होगा, बहुत क्लोजली पैक, बहुत टाइट होता है, इसलिए इसको तोड़ना जो है बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, लोहा को तोड़िए और चौक को तोड़िए, लोहा जल्दी टूट जाता है और लोहा जल्दी नहीं टूटता है, चौक जल्दी टूट जाता है। बिकॉज चौक के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कम होता है, किसके मुकाबले में? आयरन के मुकाबले में। ठीक है, तो वो सॉलिड है, दोनों सॉलिड के बीच हम इंटरमोलिकुलर फोर्स को उसमें समझ सकते हैं उस वाले एग्जांपल से। अब लिक्विड क्या है, देखिए एग्जांपल सॉलिड का हो जाएगा ब्रिक्स, आयरन, है ना, जितना मेटल है सारा का सारा जनरली वो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड, लिक्विड वो है जिसके पास डिफिनिट शेप नहीं हो लेकिन फिक्स वॉल्यूम हो, जिस कंटेनर में रखा जाए उसका वो वॉल्यूम ले ले, जिस कंटेनर में रखा जाए उसका वो वॉल्यूम ले लेता है। तो नो फिक्स शेप बट क्या फिक्स वॉल्यूम है। कैन फ्लो, ये क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। जैसे पानी है, उसको फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, पार्टिकल लूजली पैक होता है, किसके मुकाबले में? सॉलिड के मुकाबले में। ये मान लीजिए ये अगर सॉलिड है तो ये वाला आपका जो है ये आपका लिक्विड हो गया, थोड़ा सा क्लोजली पैक है। इसमें देखिए कितना टाइटली पैक है। उसके बाद लिटिल कंप्रेसिबल, थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है। क्या हो सकता है? थोड़ा कंप्रेस हो सकता है। अब गैस की बात कर लेते हैं। गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका ना तो नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है। देखते हैं हवा कितना तेजी से फ्लो करता रहता है, हवा कितना तेजी से फ्लो करता रहता है। तो गैस क्या है? वो तेजी से फ्लो कर सकता है। ठीक है, वेरी कंप्रेसिबल, इतना कंप्रेसिबल होता है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करने से ये लिक्विफाई हो जाता है। जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? ये सब क्या है गाइस? ये आपका कंप्रेसिबल गैस है, गैस है। उसका पार्टिकल बहुत लूजली पैक होता है। जैसे ये देखे आपका सॉलिड था, ये आपका लिक्विड है, गैस देख लीजिए बहुत दूर दूर रहेगा, गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। प्लाज्मा क्या होता है? वो सुपर हॉट स्टेट होता है। जैसे स्टार जो चमकता है वो प्लाज्मा की वजह से। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? सुपर कूल स्टेट होता है। क्लियर? तो मैटर क्या है? मैटर वो है जो स्पेस लेता है, जिसके पास मास हो, है ना, उसको मैटर बोलते हैं। उसके बाद और क्या है? मैटर का स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड वो जिसका फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम हो,
लिक्विड वह जिसका फिक्स शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस जिसका ना फिक्स शेप हो ना फिक्स वॉल्यूम हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल आर वेरिंग एंड हैव स्पेस बिटवीन देम, ये कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, उसके पास स्पेस होता है। अगर ये इसके मोशन को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इस फिगर से समझते हैं। देखिए ये जो फिगर आपका यहाँ पर देखिए, ये सॉलिड है, सॉलिड का पार्टिकल देखिए कितना टाइटली पैक है। ये लिक्विड है, इसके बीच कुछ स्पेस है। ठीक है, और ये गैस है, गैस में देखिए कितना ज्यादा स्पेस है। ठीक, इन पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्पेस है इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला जाता है, और ये कंटिन्यूअस मोशन में होता है, उसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बोला जाता है। तो सॉलिड में सबसे कम स्पेस होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा होगा और गैस में सबसे ज्यादा होगा। सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड का उससे कम, गैस का सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसलिए इसका पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। सॉलिड का 5-6 एग्जांपल आप आसानी से दे सकते हैं। लिक्विड दूध हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या लिक्विड में है। गैस O2 हो गया, H2 हो गया, ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस है। ठीक है, अब मैटर का डिफिनेशन देख लीजिए। मैटर आर द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में अराउंड मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप साइज। इसके पास क्या ऑक्युपाई करे स्पेस, क्या ऑक्युपाई करे स्पेस एंड मास एंड ऑफर रेसिस्टेंस एंड अप्लाई फोर्स। ठीक है, जब इसको मूव करे तो नहीं मूव करना चाहेगा और फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर समझिए। मैटर आर मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फिजिकल नेचर क्या है? मैटर किससे मिलके बना हुआ? पार्टिकल से मिलके बना हुआ। पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, और मैटर का जो है पार्टिकल बहुत स्मॉल है। कौन बताया था? डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि किसने इसको बताया था, डाल्टन ने। क्लियर? अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मोशन में है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका रहेगा? गैस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का, मोशन में। इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच क्या होता है? स्पेस होता है। जैसे पानी के अंदर अगर हम चीनी को मिलाते हैं तो पानी का लेवल नहीं बढ़ता है, चीनी घुल जाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि इसके अंदर क्या रहता है? स्पेस रहता है। उसके बाद पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, कोई भी चीज आसानी से नहीं टूटता है, इसका मतलब यह है कि उसके बीच क्या रहता है? फोर्स रहता है, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोला जाता है। क्लियर? 3 प्रॉपर्टी हो गया। अगला देखिए, द स्पेस बिटवीन देम, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस। हम लोग देख लिए, यही देख लीजिए आप। इस वाले डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका सॉलिड है, देखिए कितना टाइटली अरेंज है। ये लिक्विड है, इसका देखिए थोड़ा सा स्पेस है। ये सब क्या स्पेस है? गैस में देखिए बहुत ज्यादा स्पेस है, तो इसका फोर्स भी कम होगा। फोर्स कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्सली काइनेटिक एनर्जी। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी फोर्स जिसमें ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। फोर्स जिसमें ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम। क्लियर? चलिए, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना। बोन हो गया, तीत हो गया और सॉलिड। ब्लड, वाटर, ये सब हो गया लिक्विड। और एयर लंग्स में जाता है 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। एयर क्या है? वो गैस है। अब सॉलिड स्टेट समझते हैं। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट जिसका डिफिनिट शेप हो और डिफिनिट बाउंड्री हो, रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया हम लोग का। सॉलिड रबर एक सॉलिड है, इसके बावजूद कि वो अपना शेप चेंज कर लेता है। इसका कारण यह है कि वो रिगेन करता है अपना शेप। ठीक है,
जैसे उसको कंप्रेस कीजिएगा, दोबारा आप उसको अचीव कीजिएगा, दोबारा उसको छोड़िएगा तो अपना शेप वो अचीव कर लेता है, इसलिए क्या है, सॉलिड है। उसी तरीके से चीनी पूरा कंटेनर को फिल कर देता है, लेकिन वो क्या है, चीनी का क्रिस्टल छोटा छोटा होता है, इसलिए वो फिल करता है, बाहर से लगता है फिल क्या हुआ, लेकिन कंप्लीटली फिल नहीं रहता, उसके बीच स्पेस रहता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। आगे लिक्विड, लिक्विड क्या है, इसके पास फिक्स शेप नहीं होता, वॉल्यूम ये ले लेता है कंटेनर का, ये फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर, बहने की क्षमता होती है, रिजिड नहीं होता है, लो कंप्रेसिबल होता है, थोड़ा सा कम दबेगा, इसका डेफिनिट शेप ऑफ और वॉल्यूम नहीं होता, ये तो देख ही लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के बीच किसके मुकाबले में, गैस के मुकाबले में ज्यादा होगा, सॉलिड के मुकाबले में कम होगा। उसके बाद ये क्या है, कंटेनर का शेप ले लेता है, क्लियर। गैस क्या है फ्लूइडिटी, ये कंप्रेसिबल होता है, बहुत ज्यादा दबेगा, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। नो डिफिनिट बाउंड्री, कोई बाउंड्री डिफिनिट नहीं है, ये हमेशा मोशन में ही रहता है। अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, देखिए हम जैसे लिक्विड को गैस में कैसे बदल सकते हैं, गैस को लिक्विड में कैसे बदल सकते हैं, जैसे सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदलते हैं, तो ये सारा क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। जैसे आप बर्फ है तो फ्रिज में अगर पानी रखिएगा तो बर्फ बन जाएगा, यानी लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, और बाहर निकालिएगा तो फिर सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। तो वाटर जो है 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के स्टेट में। अगर सॉलिड है तो आइस है, लिक्विड है तो वाटर है, और गैस है तो वाटर वेपर है। अब हम क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा करके इसका हम चेंज कर सकते हैं। देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है। देखिए बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यहाँ पर ये आइस क्यूब है और ये थर्मोमीटर यहाँ पे डाल दिया, ये थर्मोमीटर हो गया, और इसमें जब हम क्या करेंगे, हीट देंगे तो जो आइस है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा लिक्विड में, ठीक है। तो टेम्परेचर बनाने से सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में। उसके बाद अगर और टेम्परेचर बढ़ाए, लिक्विड है तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए किसी भी सॉलिड का वो टेम्परेचर जिसमें वो पिघलना शुरू हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड पिघलना शुरू हो जाए उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे कोई भी, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे कोई भी लिक्विड अपना गैस में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे वाटर को अगर हीट कीजिएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो भाप बनने लगता है, वेपर बनने लगता है, तो वो क्या है, उसका 100 डिग्री सेल्सियस उसका वो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट मतलब छिपा हुआ हीट, क्या मतलब, छिपा हुआ हीट। लेटेंट हीट वो हीट होता है जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे वो अपना फेज चेंज कर लेता है। तो वो हीट जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए ज़रूरत होता है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, यानी मेल्टिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग। 1 kg आइस है, 1 kg आइस को जब हीट करते हैं हम, तो हीट करने में जितना टेम्परेचर लगा लिक्विड तक आने में, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, लेटेंट हीट वो हीट जिसके, अब ये लेटेंट हीट करता क्या है, सवाल ये है, लेटेंट हीट क्या करता है, लेटेंट हीट का जो यूटिलाइज है, मैटर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, उसको तोड़ने में लगाता है। इसीलिए थर्मोमीटर जब रखिएगा तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो लेटेंट हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसका कारण ये है कि उसका हीट कहाँ यूज हो रहा है, उसका हीट उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में लग रहा है। जब तक टूटा, जैसे ही लिक्विड आया और जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, वो लेटेंट हीट नहीं है, समझ गया। तो 1 kg आइस को पिघलाने में जितना हीट की जरूरत पड़ता है वो लेटेंट हीट ऑफ आइस कहलाएगा। उसी तरीके से हर सब्सटेंस का अलग अलग लेटेंट हीट होगा, उसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलेंगे। यानी 1 kg सॉलिड को पिघलाने में जितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग होता है, 1 kg लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ेगी उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया, 1 kg हीट को, 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी
उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। सॉलिड को जब हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को जब हीट करते हैं तो गैस बनता है। इसका उल्टा प्रोसेस, जब गैस को ठंडा कीजिएगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। अब देखिए क्या क्या नाम दे सकते हैं इसका, जहां में क्या नाम होगा, नाम समझिए। देखिए सॉलिड से लिक्विड अगर बदल रहा है, क्या सॉलिड से लिक्विड अगर आ रहा है तो इस प्रोसेस का नाम हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड आ रहा है तो मेल्टिंग, क्या हो जाता है, मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड से गैस आ रहा है तो ये वेपोराइजेशन या बॉइलिंग, और बॉइलिंग बोला जाता है। ठीक है। अब गैस से अगर लिक्विड आ रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है तो ये कंडेंसेशन, ठीक है। इसलिए कंडेंसर क्या करता है, गैस को लिक्विड में बदलता है। लिक्विड से अगर सॉलिड में आ रहा है तो फ्रीजिंग, इसलिए फ्रीज नाम रखा गया। फ्रीज क्या करता है, लिक्विड को सॉलिड में बदलता है। पानी को रख के फ्रीज में वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया, तो फ्रीजिंग। ठीक है। अगर सॉलिड सीधे गैस में जाए, इसको याद रखिएगा जो अभी लिख रहे हैं हम, सॉलिड अगर सीधे गैस में बदल जाता है तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, और जो जिसका सब्लिमेशन होता है उसको बोला जाता है सबलाइम। क्या बोला जाता है, सबलाइम। जैसे कपूर है, कपूर को तवा पे रखिएगा तो सीधे गैस बन जाएगा। नेपथिलीन बॉल है जो यूरिन में, टॉयलेट में जो यूज करते हैं, स्मेल नहीं आए उसके लिए, उसको जब तवा पे रखिएगा तो तुरंत गैस में, या हीट कीजिएगा तो गैस में बदल जाएगा। तो वो सब्सटेंस जो सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाता है उसको सबलाइम कहते हैं, और गैस में बदलने का जो प्रोसेस है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। मेल्टिंग समझ गए, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। उसके बाद वेपोराइजेशन, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, वेपोराइजेशन। उसके बाद क्या हो गया, कंडेंसेशन, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, गैस अगर लिक्विड में आ रहा है कंडेंसेशन, और लिक्विड अगर सॉलिड में आ रहा है तो फ्रीजिंग। क्लियर, सब्लिमेशन समझ में आ गया। अब देखिए इसमें वही है, कैम्फर को जब यहाँ पे ये चाइना चीज दिया हुआ है और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, NaCl है, यहाँ से गैस बर्नर से हीट दिया जा रहा है, और देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कैम्पर रखा हुआ है, ये उड़ा इन्वर्टेड फनल है, यहाँ पे कर्टन लगाया, ये गैस में। अब इसको हटा लेंगे और तो आपको कैम्पर भी मिल जाएगा और ये अलग भी हो जाएगा, ये सेपरेशन टेक्निक होता है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझिए, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, सॉलिड हो गया, लिक्विड और इधर गैस। ठीक, सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा था यहाँ पे सब्लिमेशन हो जाएगा, सॉलिड से गैस सीधे, सॉलिड से लिक्विड हो गया तो ये मेल्टिंग, लिक्विड से गैस हो गया तो वेपोराइजेशन। इसका उल्टा रेड कलर से दिखा देते हैं, ये जो इधर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। ये क्या हो जाएगा, फ्रीज, लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग, और ये डीसब्लिमेशन। इसका उल्टा क्या होता है, डीसब्लिमेशन। अब देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर घटा देते हैं तो गैस क्या किस में बदल जाता है, गैस लिक्विड में बदल जाता है। तो अगर आपको गैस को लिक्विड में बदलना है तो आप क्या कीजिएगा कि टेम्परेचर घटा दीजिएगा और प्रेशर बढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, दूर दूर है, प्रेशर बढ़ाया और कब पास आया, प्रेशर आया, ये अपना यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये होता है कि वो अपना चेंज कर लेता है क्या स्टेट, लिक्विड गैस से लिक्विड में आ जाता है। अब देखिए सॉलिड है, सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बना रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, इवेपोरेट होके गैस बना रहा है। ये सब हीटिंग है, ये ऊपर वाला क्या है, हीटिंग। अब देखिए ग्रीन कलर से लिक्विड फ्रीज होकर के कूल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉलिड बन रहा है, और गैस को अगर कूल कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। उसी तरीके से सॉलिड अगर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो सब्लिमेशन बोलेंगे, और गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में तो उसको डीसब्लिमेशन या सब्लिमेशन ही बोला जाता है। ठीक है। अब इवेपोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवेपोरेशन क्या है, वेपोराइजेशन तो समझ गया कि अगर बॉइलिंग टेम्परेचर पे अपना स्टेट अगर चेंज करता है, समझिएगा इसको, अगर कोई लिक्विड बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर या बॉइलिंग टेम्परेचर पर अपना स्टेट चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग।
अगर कोई लिक्विड अपना स्टेट चेंज करे, यानी लिक्विड से गैस में बदले बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे गड्ढा गुंडी में पानी रहता है, धूप पड़ा तो वो गड्ढा का पानी क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो उस वक्त तो 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी रहता है टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, बहुत से बहुत होगा था 40, तो बिलो द टेम्परेचर हुआ ना, बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, पानी किस में बदल गया, गैस में, तो इस प्रोसेस के क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि ये सरफेस से होता चला जाता है, ऊपर वाला पानी गर्म हुआ उड़ गया, फिर उसके नीचे वाला ऊपर आया फिर उड़ गया, इसलिए उसको सरफेस फेनोमेना बोलते हैं। तो बोल आता है क्वेश्चन कि वाई इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना और वेपोराइजेशन इज बल्क फेनोमेना। तो इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना, क्योंकि इसका जो स्टीम बनता है, तो लिक्विड गैस उसके सरफेस से ही बनना शुरू हो जाता है, और उसमें बॉइलिंग में नीचे गर्म कीजिए तो नीचे वाला ऊपर आएगा, फिर इसलिए वो बल्क फेनोमेना है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेगा। पहला है एरिया, सरफेस एरिया। कौन सा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बड़ा होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसका एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में कि कप में चाय पीना मुश्किल होता है लेकिन प्याला में चाय पीना आसान होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठंडा जल्दी हो जाएगा। तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो ह्यूमिडिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। जैसे ठंडा के दिन में और बरसात के दिन में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, काहे, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशन रहता है, और ठंडा के दिन में टेम्परेचर कम रहता है इसलिए कपड़ा देर से सूखता है। अब देखिए गर्मी के दिन में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, गर्मी के दिन में सूती कपड़ा इसलिए पहनना चाहिए तो पसीना को सूखेगा, पसीना को सोखेगा तो पसीना क्या होगा, इवेपोरेट होगा और हमको ठंडा लगेगा, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि विंड स्पीड बढ़ने से जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा तो और जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। क्लियर है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन जो है हमेशा कॉज कूलिंग है। जैसे पेट्रोल हाथ पे गिरा, हाथ ठंडा लगा, काहे, तो पेट्रोल जो है वो हीट लिया हाथ से और वो इवेपोरेट हो गया, तो हमको इवेपोरेशन के कारण ठंडा लगेगा। क्लियर। कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड लॉ, ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से देखिए, when we put acetone on our hand, it gradually evaporizes by taking heat from our hand and our hand feel cool। हमारा ठंडा, पेट्रोल रखिए, एसीटोन रखिए, इसलिए ठंडा होता है। हम we should wear cotton cloth in summer to keep cool and comfortable as cotton good absorber water को absorb कर लेगा, so it absorb sweat from the body and evaporate cause cooling। उसी तरीके से often people sprinkle wear goods, ठीक है। यहां तक समझ में आया नहीं आया। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, हमेशा इवेपोरेशन जो होगा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी ठंडा लगेगा उसके कारण। ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो उसको है ना लगभग हो चुका है। इसमें आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, जो इसका क्वेश्चन किया हुआ है, एक लेक्चर उसका डाला हुआ, वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वहां से जाकर के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। बस आज बहुत हो गया, आज के लेक्चर में इतना ही। पूरा वन शॉट रिवीजन है, इसमें जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में कीजिए और विल ट्राई टू सोल्व। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।